हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगजेब और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की इनरोलमेंट के मुतालिक। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बनना चाहते हैं तो आपको ये जो फॉर्म सामने से आपको दिखा रहा हूँ, इस फॉर्म को फिल करके आपने फिर हाई कोर्ट में, जो आपकी रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट होगी, वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बनाई गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट की इनरोलमेंट के लिए फिर आपका फॉर्म अप्रूव करके आगे भेज देगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिंध से तो आपको देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची में एक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है, या फिर अगर आप पंजाब से हैं तो लाहौर, केपीके तो पेशावर, बलूचिस्तान तो आपको क्वेटा की हाई कोर्ट से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा जो आप फिल करके और सबमिट करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। फिर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा हाई कोर्ट के जस्टिस या चीफ जस्टिस की जानिब से। फिर आप वो आगे अप्लाई कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट की एनरोलमेंट के लिए। तो इसके जो शर्त व शराइत हैं वो मुकम्मल इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो ऑफिस विजिट, मोबाइल नंबर, ईमेल या फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। ये फॉर्म आप हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची की जो मेन ऊपर सेकंड फ्लोर है, सिंध बार काउंसिल के बराबर में आप ये हासिल कर सकते हैं फॉर्म, और फिल करने के बाद आप सबमिट करवा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी हाई कोर्ट ऑफ सिंध प्रो फॉर्मा फॉर द फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने के लिए आपको एक एनरोलमेंट चाहिए होती है जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया जाता है। इसका आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल 1976 के रूल 107(1) सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, उसके बाद सब क्लॉज 3 आप देख सकते हैं। इसके मुताबिक आप सुप्रीम कोर्ट की एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। रूल 107(1)(c)(3 ऑफ पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो आप इस फॉर्म को जैसे जैसे आप आगे देखेंगे वीडियो में तो आपको पता चलेगा कि जर्नल नंबर 1 के आपके पास 8 फोटोग्राफ्स हो इस फॉर्म के साथ जो आपने एनेक्स्चर मतलब लगाने हैं, और उसके बाद आपका नेम। मैं आपको मुकम्मल इसका फॉर्मेट भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने बनाकर सबमिट करवाना है, लेकिन फिलहाल में अभी इस फॉर्म पर हम बात करते हैं जो कि आपको मिलेगा हाई कोर्ट से। फिर इसका तरीक़ेकार भी मैं दिखाता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है, बनाना है, मुकम्मल वीडियो में गाइड करता हूँ। तो नेम, फादर नेम, नेशनलिटी, CNIC, डेट एंड बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, परमानेंट पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस विथ फोन फिक्स, सेल नंबर्स, ईमेल एड्रेस, academic qualifications with name of institutions, university, attach proof, qualification year, institution, metric A O level, मतलब आपकी मैट्रिक से लेकर लास्ट डिग्री तक आपके डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल ऑब्लिक सर्विस रिकॉर्ड, अगर आप प्रोफेशन एज एन एडवोकेट रहे तो आपको मुकम्मल डिटेल बतानी पड़ेगी। डेट ऑफ एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट। उसके बाद आपकी मेंबरशिप अगर किसी बॉडी के साथ है या फिर किसी बार के साथ, तो नेम ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, एग्जांपल KBA कराची बार एसोसिएशन। डेट ऑफ मेंबरशिप आपकी जो है उसके मुतालिक भी आपने लिखना है। लिखने के बाद अब आगे देख सकते हैं आप कि अगर वर्क एक्सपीरियंस, कि अगर आप जुडिशल ऑफिसर रह चुके हैं या प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट सर्विस में, तो वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अटैच डॉक्यूमेंट से फेनी, अगर आपके पास कोई सबूत डॉक्यूमेंट है तो आपने यहाँ पर लाजमी लगाना है। पोजीशन हेल्ड फ्रॉम पेज 2 आप देख सकते हैं, सेकंड पेज, जहां पर अदर इलेक्टेड ऑफिसेज पोजीशंस हेल्ड, अगर आपने कोई जनरल सेक्रेटरी, MMC, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या कोई भी इस तरह की पोजीशन होल्ड की है तो आपने यहाँ पर बताना है डिटेल। उसके बाद ट्रेनिंग सर्विस रिसीव्ड सेमिनार कॉन्फ्रेंस फेनी, ट्रेनिंग ऑफ सिंध जुडिशल अकेडमी। अगर आप सिंध से अप्लाई कर रहे हैं तो सिंध जुडिशल अकेडमी, अगर पंजाब से तो पंजाब, बलूचिस्तान से तो बलोच, KPK से तो KPK जुडिशल अकेडमी। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च आर्टिकल, अगर आपने कोई रिसर्च आर्टिकल वगैरह लिखा है तो आपको वो डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी चाहिए
ताकि आपको ये एक प्लस पॉइंट हो आपके लिए। डिटेल लिस्ट अटैच ए आप इसमें अटैच करेंगे जो आपके रिसर्च जर्नल्स हैं या फिर लॉ रिलेटेड हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस डिसाइडेड इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के आपके केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट, टोटल नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट आप देख सकते हैं। आपने इसकी मुकम्मल डिटेल लगानी है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरह से। टोटल रिपोर्टेड केसेस हाई कोर्ट कंडक्टेड बाय द एप्लीकेंट पर्सनली एंड इंडिपेंडेंटली। आपके हाई कोर्ट के जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो कितने होने चाहिए, यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट फ्रॉम प्रिंसिपल सीट ऑफ एससी मतलब हाई कोर्ट शुड हैव मिनिमम 7 एंड एप्लीकेंट फ्रॉम रिक्रूट एंड बेंचेस ऑफ एससी हाई कोर्ट शुड हैव मिनिमम 5 रिपोर्टेड केसेस डिसाइडिंग सब्सटेंटिव लॉ पॉइंट। कि अगर आपके प्रिंसिपल सीट एट कराची के लिए सुप्रीम कोर्ट की आपकी एनरोलमेंट चाहते हैं तो आपके 7 रिपोर्टेड केसेस होना लाजमी है। अगर आपके उसके अलावा हैदराबाद, सखर, लाड़काना के हाई कोर्ट के केसेस हैं तो वो कम से कम 7 होने चाहिए जो कि सब्सटेंटिव लॉ पॉइंट पर हो। उसके बाद टोटल रिपोर्टेड केसेस ट्रिब्यूनल, रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्रिब्यूनल्स कंडक्टेड बाय द एप्लीकेंट इंडिपेंडेंटली। अगर आपने किसी ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए और कोई केस रिपोर्टेड हुआ है तो वो भी आपका यहाँ पर डिटेल दे दें। टोटल नंबर ऑफ केसेस कंडक्टेड बाय द एप्लीकेंट एज लॉ ऑफिसर। अगर आप किसी गवर्नमेंट या किसी सरकारी वकील के तौर पर या लॉ ऑफिसर या किसी भी पोस्ट पर रह चुके हैं तो आपने जो केसेस कंडक्ट किए हैं उनकी डिटेल आपने यहाँ बतानी है। आगे आप देख सकते हैं कि वेदर एनी criminal, professional or other misconduct and moral turpitude proceedings filed in are pending against the applicant stage and result of proceeding। तो आपने यहाँ पर जो आपके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल, प्रोफेशनल या मिसकंडक्ट की कोई कार्रवाई चल रही है तो वो भी आपने यहाँ पर बतानी है डिटेल्स। आगे आप देख सकते हैं कि NTN नंबर मतलब आपका टैक्स पेयर या जो आपकी रजिस्ट्रेशन FBR से होना लाजमी है, नेशनल टैक्स नंबर आपका होना लाजमी है। लास्ट टैक्स रिटर्न एंड वेल्थ स्टेटमेंट जो आपने फाइल की है उसकी कॉपी आपने यहाँ पर लगानी है। वेदर अर्लियर अप्लाइड फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर आपने पहले भी अप्लाई किया हुआ है तो बताना है। उसके बाद आपने ये एफिडेविट देना है कि I औरंगजेब सन ऑफ सो एंड सो डू हेयर बाय solemnly declare that whatever stated above and document attached here to are true and correct and nothing has been suppressed। कराची एप्लीकेंट यहाँ पर आपकी सिग्नेचर होगी। तो अभी मैं आपको मुकम्मल प्रोफार्मा दिखाने जा रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो हम डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिन फॉर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची को जब हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि I do hereby state that I requested for placing my case before the Honorable Administration Committee for getting fitness certificate for enrollment of High Court, Supreme Court. In this regard, I was directed to resubmit fresh application together with the required number of reported cases for placing my matter before Honorable Administration Committee of Honorable High Court as and when held in future। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रेश रिपोर्टेड केसेस की एक एप्लीकेशन दी गई है हमारे वकील साहब की तरफ से 16/1/2021 को, जहाँ पर उन्होंने बताया कि कौन कौन से केसेस उनके न्यूली रिपोर्टेड केसेस हैं जो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ प्रोफार्मा के ज़रिए। तो ये प्रोफार्मा कुछ इस तरह से होता है जो अभी मैं आपके साथ से शेयर करने जा रहा हूँ। आपने बिल्कुल इस तरह से ही बनाना है। यहाँ राइट हैंड अपर में आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर पर के तस्वीर लगी हुई है। तो आपने यहाँ पर अपनी तस्वीर लगानी है। तस्वीर लगाने के बाद टू बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। रूल्स आपने पहले ही देख लिए। तो इस तरह से आपकी एक एप्लीकेशन बनेगी जहां पर आपका प्रोफार्मा कुछ इस तरह से होगा कि 1 जर्नल, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि नेम, फादर नेम, नेशनलिटी, CNIC वगैरह मुकम्मल आपकी डिटेल यहाँ पर लगेगी। आप देख सकते हैं डिटेल आपने मुकम्मल यहाँ पर लिखनी है। इंडेक्स आपने बनानी है जैसे इंडेक्स होती है। प्रोफेशनल सर्विस रिकॉर्ड, क्योंकि ये सर की एक प्राइवेसी है तो इस वजह से मैंने अपने विजिटिंग कार्ड रख के उनकी डिटेल को कवर किया हुआ है। अदरवाइज आपने बिल्कुल एज इट इज बनानी है। वर्क एक्सपीरियंस, सर का वर्क एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है जुडिशल ऑफिसर का, जुडिशल पोस्ट का।
ये आप देख सकते हैं सेकंड पेज पर ट्रेनिंग रिसीव्ड सेमिनार कॉन्फ्रेंस एटसेट्रा। पब्लिकेशन कोई भी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ केसेस डिसाइडेड इन हाई कोर्ट 29 केसेस हैं और हाई कोर्ट में पेंडिंग 37 है। टोटल रिपोर्टेड 7 केसेस हैं। रिपोर्टेड केस ट्रिब्यूनल अथॉरिटी में 1 केस है और आप देख सकते हैं ये मुकम्मल डिटेल आ गई। NTN अटैच्ड कॉपी, उसके अलावा इन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था। फिर नीचे आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन जो इन्होंने दिए और लेफ्ट डाउन कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि इनकी नेम के साथ इन्होंने सिग्नेचर की है, जिसको मैंने कवर किया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। तो आप देख सकते हैं कि ये सर की CNIC है जो इन्होंने दोनों साइड्स CNIC की यहाँ पर प्रिंट की हुई है। चूँकि ये इनकी प्राइवेसी है तो मैंने कवर किया हुआ है। और बढ़ते हैं अगले पेज की जानिब। ये सर की मैट्रिकुलेशन डिग्री, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट लॉ कॉलेज का, ये सर की BA की डिग्री जो इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से की है। ये सर की LLB की डिग्री जो उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की हुई है, उसकी भी डिग्री यहाँ पर अटैच की है। और ये सर का सिंध बार काउंसिल का लाइसेंस आप देख सकते हैं, जिसको मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए कवर किया हुआ है, क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है तो आपने भी ये एज इट इज़ लगानी है। ये सिंध बार काउंसिल का हाई कोर्ट एनरोलमेंट का लाइसेंस उन्होंने ये भी लगाया हुआ है। पहले जो आपको दिखाया वो लोअर कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का। ये लिस्ट ऑफ पेंडिंग सूट्स केसेस, जो सर के पेंडिंग केसेस हैं उन्होंने ये लगाई हुई है लिस्ट। और ये लिस्ट ऑफ पेंडिंग केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, अपील्स, सेकंड अपील्स, रिवीजन एटसेट्रा जो भी हैं ये सर की पेंडिंग है जो उन्होंने यहाँ पर लगाई है लिस्ट। ये लिस्ट ऑफ डिस्पोज्ड केसेस, लिस्ट ऑफ डिस्पोज्ड ऑफ केसेस जो कि केसेस ख़त्म हो गए, ये उनकी लिस्ट है, सर ने लगाई हुई है। और अब ये सर के जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनकी लिस्टें आप देख सकते हैं। SBLR, MLD, YLR, MLD, MLD, CLC, SBLR, PLD, ये आप देख सकते हैं मुकम्मल सर के जो रिपोर्टेड केसेस हैं उसकी सर ने ये लिस्ट लगाई हुई है फॉर सुप्रीम कोर्ट एनरोलमेंट के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। और सर का जो ये SBLR है जो रिपोर्टेड केसेस है आप देख सकते हैं सर ने इस तरह से लगाई हुई है। ये दूसरा MLD जो सर ने लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। ये तीसरा YLR जो सर ने लगाया है। ये चौथा MLD केस आप देख सकते हैं। ये पांचवा MLD, मतलब इस तरह से टोटल 10 केसेस सर के रिपोर्टेड हैं जो कि सर ने लगाए हुए हैं। ये CLC, अगेन ये SBLR LR 2006 आप देख सकते हैं। अगेन SBLR, ये सर का सर्विस ट्रिब्यूनल का जो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ट्रिब्यूनल का जो रिपोर्टेड केसेस है उसमें आप देख सकते हैं सर का फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का रिपोर्टेड केस। और फिर ये एंड में आप देख सकते हैं FBR का टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। तो आपने ये अटैच करना है अपने प्रोफार्मा के साथ। जब ये आप फिल करके आगे मूव करेंगे तो फिर आपके जो प्रोफार्मा है उस पर सीरियल नंबर लगाया जाएगा कि कौन से सीरियल नंबर पर आपने अप्लाई किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की एनरोलमेंट के लिए। फिर वो फॉर्म आपका आगे बढ़ा दिया जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है पहले हाई कोर्ट आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देगी टोटल एग्जामिनेशन के बाद, इंटरव्यू के बाद। फिर आपकी जो सीरियल नंबर जिसके मुताबिक होगा, अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है हाई कोर्ट से, फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट की जो आगे एनरोलमेंट कमेटी है फिर वो आपसे जैसे एज यूजुअल लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की एनरोलमेंट कमेटी होती है उस तरह से ही एक नॉर्मल सा इंटरव्यू लेगी और आपकी एनरोलमेंट के लिए अप्रूवल भेजेगी आगे जस्टिस साहिबान को। अभी जो करंटली जस्टिस साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट की एनरोलमेंट के मुतालिक मामलात को देख रहे हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं जो कि इन मामलात को देख रहे हैं। तो ये थी टोटल कंप्लीट गाइडेड वे तरीका जो मैंने आपको बताया, इससे हटकर कुछ भी नहीं है। और अगर आप पंजाब से, KP के या बलूचिस्तान से भी करवाना चाहें तो इस तरह से ही होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या सवाल आप करना चाहें तो बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसकी जो फ़ीस है, जो सुप्रीम कोर्ट की इनरोलमेंट की फ़ीस, लास्ट में आपको बताना चलूँ वो रिवाइज़ होती रहती है तकरीबन। जो पहले फ़ीस थी वो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि अभी रिसेंटली फ़ीस रिवाइड हुई है। जो चालान आप सबमिट करेंगे वो
एक फ्रेश चालान आपको हैंड ओवर किया जाएगा। फिर आप वो पे करेंगे, पे करने के बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए बुलाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की मदद से आपकी हेल्प हो जाएगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए भी आप मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए जुड़े रहें, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कमेंट में कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कानून की पासदारी खुद भी करें और दूसरों को भी अमल करने की ताकीद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।